प्रभु हमारा बोझ उठाता है। आज परमेश्वर ने यह संदेश आपके लिए भेजा है, प्रभु हमारा बोझ उठाता है। हम भजन संहिता 68 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। किस किस व्यक्ति का, कैसे व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह बोझ उठाता है, इसको आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद महाराज भजन संहिता 68 अध्याय में लिखता है कि धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। वो व्यक्ति इसलिए ऐसा कह रहा है कि वो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाता है। वो दाऊद महाराज प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करता है। समस्याएं आने से पहले परमेश्वर की स्तुति महिमा करता है, और जब समस्याएं आती है तो परमेश्वर उसको पहले ही गुड़क लेता है। आप और मैं भी ऐसी आराधना करना है, प्रार्थना करना है। पड़ोसी प्रार्थना करेगा तो मैं करूंगा, मेरा पति प्रार्थना करेगा तो मैं करूंगा, मेरी पत्नी प्रार्थना करेगी तो मैं करूंगा, मेरा बच्चा प्रार्थना करेगा तो मैं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विपत्तियों के घेराव में गिर जाएंगे। जब भूख लगता है तब कहते हैं पत्नी खाएगी तो मैं खाऊंगा, या पति खाएगा तो मैं खाऊंगा, मेरा बच्चा खाएगा तो मैं खाऊंगा। क्या हम ऐसा कहते हैं? शरीर के लिए हम जब भोजन को डालते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उससे पहले हम भोजन को डालते हैं कि शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाए। वैसे ही मेरे प्रियो हालेलुया, आप प्रतिदिन आप व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ रहेंगे, व्यक्तिगत जीवन से प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, तो प्रतिदिन का बोझ आपका यीशु मसीह अपने कंधे पर उठाकर चलेगा। हालेलुया। किसी के पास जाके शिकायत करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास बैठ करके अपनी समस्याएं बताने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा तू मुझे पुकार, मैं सुनूंगा। जिसके पास आप सुनाने जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जब वो आपका दुश्मन हो जाएगा, तो वो जो बातें जो आपने उनके साथ कह डाली हैं, वही बातों को लेकर वो आपका विरोध करेगा। लेकिन यीशु के पास जाएंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे, अपनी तकलीफें बताएंगे, अपनी बीमारियों के विषय में बताएंगे, अपने कर्ज के विषय में बताएंगे। हालेलुया। अपनी सारी चीज जो आपके पास हालेलुया भरी पड़ी है, जिससे आप आजाद होना चाहते हैं, उसको बताना आप आरंभ करते हैं। तो बाइबल बताता है प्रतिदिन आपका यीशु मसीह आपके बोझ को उठाएगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जितना पवित्रता उतना ज्यादा परमेश्वर के साथ संबंध, जितना आराधना उतना परमेश्वर के साथ में आपका संबंध, जितना परमेश्वर का वचन आपके अंदर उतना ज्यादा क्लोज आप परमेश्वर के साथ। उसके बाद कहेंगे मेरा यीशु मेरा बोझ उठाता है। इसलिए किसी गायक ने एक गाना गाया है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। मेरे प्रियो, अंतिम दिन बाइबल बताती है हम अंतिम पड़ाव में हैं। आज भी हम यीशु मसीह को छोड़ करके समस्याओं के साथ जी रहे हैं। आप एक सफल पूर्वक
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बेटा और बेटियां नहीं बन सकती। जिस यीशु के पास आप आते हैं वो यीशु किसी तस्वीर और किसी और पेड़ पौधों में नहीं मिलता। वो यीशु आत्मा है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो यीशु मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोले, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आपका यीशु जिंदा है। आप दूसरों के लिए गवाह बनना चाहिए। आप दूसरों के लिए भजन संहिता 68 अध्याय 19 पद के अनुसार बोलना चाहिए कि यीशु मेरा प्रतिदिन का बोझ उठाता है, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता प्रभु है। उसने मुझे नाश होने से पहले बचा लिया, उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया, उसने मुझे पाप में गिरने से बचा लिया, उसने मुझे व्यभिचार में गिरने से बचा लिया। मेरा जीवन नाश होने वाला था, बचा लिया। मेरा जीवन मृत्यु की साए में जाने वाला था, बचा लिया। आज वो यीशु मुझ में जिंदा है। वो यीशु आप में, वो यीशु आप में जिंदा है। जिंदा खुदा के लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यह उसकी पहचान है। हालेलुया। तब आप कहेंगे मेरा यीशु मेरा बोझ उठाता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 अध्याय उसका 11-12 पद पढ़ेंगे। यदि यीशु आपका बोझ उठाता है, यदि प्रभु आपका बोझ उठाता है, तो भजन संहिता 91 11-12 के अनुसार आपकी सिक्योरिटी है, आपकी सुरक्षा है। पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं भी जाए वहाँ तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी रक्षा करेगा। 12 पद, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप धर्मी हैं, आप आराधक हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप परमेश्वर की सुनने वाले हैं, तो आपका बोझ यीशु मसीह उठाता है। आप जिस भी रास्ते से जाएं, आप गुफाओं के बीच से होकर चले जाएं, आप समंदर के पास से होकर चले जाएं, आप सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े के रास्ते से होकर चले जाएं, वचन में लिखा हुआ है कि वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वो कौन? उसके स्वर्गदूत। हालेलुया। ये सब वायदे के वचन हैं। हालेलुया। इसलिए हर एक आत्मा ये वचन होना चाहिए। संडे के दिन जब आते हैं तो बड़े खुशी के साथ ऐसा बाइबल पकड़ के आना चाहिए, या मस्त काला बैग टांग करके सुपर नेचुरल प्राकृतिक आनंद के साथ भी आप बाइबल लेके परमेश्वर के भवन आना है। और आज तक आपने शास्त्र नहीं खरीदा है, इसका मतलब है आपके पास वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यही वचन का अध्ययन यहोशू किया करता था, यही वचन का अध्ययन कुरनेलियुस किया करता था, यही वचन के अनुसार वे प्रार्थना करते थे। उसके घर स्वर्गदूतों को खुदा ने भेजा, तो आपके घर में क्या खुदा स्वर्गदूत नहीं भेजेगा? हेलो, भेजेगा कि नहीं भेजेगा? खाना पीना जीना इतना ही नहीं है मेरे प्रिय जिंदगी। एक व्यक्ति इस दुनिया में आया, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी की भी आराधना करता हो, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है
और उसके पास यीशु नहीं है तो वो जीवन के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। और जिसके पास यीशु है, विश्वास योग्य होकर अंतिम दिनों तक जीवन जीता है, बड़ी खुशी से यीशु मसीह उसको गले लगाएगा, बोलेगा हाँ मेरे बेटे, तूने अपना सारा जीवन पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, खरे मन के साथ जिया है, गले लग जा। क्योंकि तेरी धार्मिकता के कारण से मैंने भजन संहिता 91:11-12 के अनुसार तेरा सुरक्षा किया है। मैंने तुझको हालेलुया हाथ उठाया है, मैंने तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगने भी नहीं दिया है। इसलिए कि तू एक सच्चा और अच्छा मेरा भक्त था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन का बोझ मैं तेरा उठाया करता था, प्रतिदिन का बोझ मैं तेरा उठाया करता था। तुझे मैं अच्छे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जांचो, बुरी संगति को छोड़ो, बुरे ख्यालों से दूर भागो, प्रभु के पास आओ। प्रभु ने कहा मैं तुझे नया मन दूंगा, प्रभु ने कहा मैं तुझे नया मन दूंगा, तेरे हृदय से कठोर हृदय निकालूंगा और नम्र और मांस का मन डालूंगा, जिसमें दया और प्रेम भरेगा और जिसमें मैं वास करूंगा। मैं वो परमेश्वर हूं। इसलिए तू अब मन फिरा और बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से निकला, ताकि प्रतिदिन की बोझ को मैं तेरा उठाऊं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु का एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे साथ बोले मैं धर्मी हूं। अच्छा से बोलो ना, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। एक गुंडा व्यक्ति, ध्यान से सुनना, एक गुंडा व्यक्ति को पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है और उसका गुंडागर्दी सुधारने के लिए क्या करता है मेरे भाई लोगों? क्या करता है? उसका गुंडागर्दी सुधारने के लिए क्या करता है? प्यार करता है। क्या करता है? लात, घूसे से, डांटों से उसकी पिटाई करता है कि उसके दिमाग से गुंडागर्दी का शब्द हट जाए, वो धार्मिकता का अच्छा जीवन जिए। और यह वचन में क्या लिखा हुआ है 55-22 में? बोलो बेटा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आप धर्मी हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, संडे आते हैं, 6 दिन काम करते हैं, अपना भेंट दान दशवांश लेके प्रभु के भवन में आते हैं। आप धर्मी हैं। आपका अधिकार है कि आप अपना बोझ उठा करके, अपना समस्या, अपनी तकलीफें उठा करके आप अपने यीशु के खाने में डाल सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति कूली करने जाता है और प्रतिदिन उसका काम रहता है
कि एक सीमेंट बोरे को कम से कम 15 मंजिल ऊपर चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन का बोझ है उसका, प्रतिदिन की क्रियाकलाप के जीवन में उसके जीवन यापन का वो रास्ता है। और प्रतिदिन ये शरीर एक जैसा हष्ट-पुष्ट नहीं होता, और प्रतिदिन की क्रियाकलाप पे एक दिन वो तकलीफ में आ गया, और वो व्यक्ति काम में जाकर के आने से ही उसका परिवार का जीवन यापन होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो व्यक्ति संडे आराधना जाने वाला है, और पक्का 1 नंबर का विश्वासी 6 दिन काम करके संडे के दिन आराधना में रहने वाला, और एक दिन वो थक गया, कुछ मंजिल के पास ऊपर चढ़ने के बाद थक गया, उसको टेंशन होने लग गया कि इस बोरे को यदि मैं ऊपर ना पहुंचाऊं तो आज मेरा गोली नहीं मिलेगा। वो बैठा और सोचने लगा। सोचते सोचते उसको ये भजन संहिता 55 अध्याय का 22 पद याद आ गया। हालेलुया, हालेलुया। किसी परमेश्वर के दास प्रचार कर समय याद आ गया कि अपना बोझ यहोवा पर डाल, उसको तेरा ध्यान है। थका मंदा शरीर में उनको बैठाइए। थका मंदा शरीर में उसको वचन याद आ गया। जैसे ही वचन याद आ गया, वो रोते रोते बोला, हे प्रभु, मैं अपना बोझ आज तुझ पर डालता हूं। हालेलुया। कि मेरी समस्या इतना ही है प्रभु, ये बच्चे मंजिल में ये बोरी ऊपर पहुंच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना ऊपर में कोई था, ना नीचे में कोई था, ना फर्स्ट फ्लोर में, उसके नीचे फ्लोर में कोई था, ना ऊपर फ्लोर में कोई था उसकी मदद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अचानक ही एक व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और उसके सीमेंट बोरी को रखा और ऊपर छोड़ दिया, और उसके पीछे पीछे ये व्यक्ति वहां पहुंचा, और जैसे ही सीमेंट बोरी रखा और गायब हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही सीमेंट बोरी डाला और वो व्यक्ति गायब हो गया, उसके पीछे में है। तब इसको समझ में आ गया कि मेरा यीशु मेरा बोझ उठाया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जिंदा खुदा है आपका वो। पुकार के तो देखो, समझो उसको, जानो उसको, करीब से देखो उसको। इसीलिए दाऊद महाराज 68 अध्याय में बोलता है, प्रतिदिन का बोझ मेरा परमेश्वर उठाता है। इतना बड़ा परमेश्वर के भवन में आप बैठे, इतना बड़ा परमेश्वर जो आज आपके मध्य में अपना वचन भेजा है। समझो, बच्चों को सिखाओ, उठते बैठते चलते फिरते उसको सिखाओ, ताकि वो भी बड़े हो जाए तो अपना बोझ यीशु पर डाल सके। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित 6 अध्याय उसके 31 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 पद। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, और क्या क्या पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। कल क्या कह रहा है वचन? तुम चिंता करके या न कहना कि क्या क्या खाएंगे क्या पिएंगे। नीति वचन में लिखा हुआ है, हे आलसी, क्या लिखा है? हे आलसी उठ, उस चींटी को देख। यानी मनुष्य की तुलना परमेश्वर ने चींटी के साथ किया। बोला, हे मनुष्य, हे आलसी मनुष्य उठ और उस चींटी को देख। वो ना काटता है ना बोता है, फिर भी परमेश्वर उसको खिलाता है। वो बारिश से पहले अपने खत्तों में खाने के सामानों को जमा करता है। उसको देख और सीख। हमें तो खुदा ने संसार से अलग कर लिया, उस पापमय जिंदगी से अलग कर लिया। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, तू चिंता करके क्या करेगा। यीशु ने कहा, शाम के तू क्या कहेगा क्या पिएगा मुझे मालूम है। उन शोषण के फूलों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं। इसीलिए तुम क्या खाओगे क्या पियोगे मुझे मालूम है। उसकी चिंता, हेलो, उसकी चिंता नहीं करना। एक बार एक व्यक्ति बहुत धनवान बनना चाहता था। वीजा बनाया, कनाडा गया। कहां गया? कनाडा गया। कनाडा वीजा बनाया, कनाडा गया। कनाडा में काम किया, कई वर्ष काम किया धन कमाने के लिए। लास्ट में उसकी मृत्यु उधरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, तुम क्या खाओगे क्या पियोगे उसकी चिंता मत करना। फिर भी हम इतना सब कुछ जानते हैं। 6 दिन काम करने के विषय में खुदा हमको बार बार बोलता है, उसके शास्त्र में लिखा है। लेकिन संडे के दिन ही बहुत जबरदस्त काम होता है। संडे के दिन ही हम काम में जाते हैं, संडे के दिन हम बिजनेस में जाते हैं, संडे के दिन हम व्यापार में जाते हैं, संडे के दिन हम जा करके बाद में दुख उठाते हैं। यबा बार की द्वालयो इकनोते गमंदे पुंडो दुखम बत्ते दुखम वर्ग बात हवाई था। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। पालन करो, याकूब के समान झगड़ा करने वाले बनो। याकूब क्या बोला? जब तक तुम मेरे को आशीष नहीं देगा तब तक मैं तेरा पांव को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जीवन में इतनी ताकत है, आप परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर सकते हैं। नई चीज को आप मांग सकते हैं और आपका परमेश्वर आपको देगा। समस्याओं में लिपटे रहोगे, चिंताओं में लिपटे रहोगे, नींद में उठोगे बुड़बुड़ाओगे, सुबह उठोगे बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। ये सब शैतान की बीमारियां आके लिपट जाएंगी। फिर खड़े होगे, प्रभु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह। कमाए आप हो तो लड़ना भी आपको ही है। हालेलुया। शैतान यदि आपके मन में लाके डाला है तो निकाल के फेंकना भी आपका ही काम है। आपको वचन देखना पड़ेगा, उस वचन को लेकर प्रार्थना करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 पद में खुदा हालेलुया ऐसा लिखा हुआ है कि मैं चिंता करके क्या कर सकता हूं। प्रभु ये चिंताएं कहां से आई, किधर से आई, क्यों आई? यीशु के नाम में इस चिंताओं को निकाल के फेंक देता हूं, चला जाएगा, फ्री हो जाओगे। फिर यीशु बोलेगा हालेलुया, अपना बोझ मुझ पर डाल, अब तो ना घबराना,
तेरा आदर मान करूंगा, तेरे नाम को मेरे नाम से जोड़ूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे पहला पत्र 5 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे। पहला पत्र 5 अध्याय उसका 7 पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। मेरे साथ बोलो, अपनी सारी चिंता, बोलो ना, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने सिर में हाथ रखो, ऐसा अच्छा से हाथ रखो। मेरे को मालूम है सब लोग कोई ना कोई टेंशन में पड़े हैं, है कि नहीं? मेसक है कि नहीं? कोई ना कोई टेंशन में है कि नहीं? वचन के अनुसार पहले जोर से ऐसा बजाओ, जोर से ऐसा, हाँ जोर से ऐसा बजाओ, और उसके बाद बोलो, मैं मेरी चिंताओं को निकाल कर यीशु के ऊपर डालता हूं, यीशु के ऊपर डालता हूं। अरे मुझे देखो ना, वहीं रहोगे तो घाटा वहीं रहेगा। आपको मालूम है कितने लोग ट्रेन में सफर किए? ट्रेन में, हाँ ये इतने ही लोग हैं, 4-5-6 लोग। सुनो, आप इधर सफर करना, किधर? दूर नहीं, जगदलपुर से विशाखापट्टनम। आप जगदलपुर पार होने के बाद बहुत सारे औरतमंद चढ़ते हैं बीच बीच में। सुनो ध्यान से, ट्रेन में चढ़ेंगे, इधर देखो, और ट्रेन में चढ़ने के बाद मुठा को ऐसे रखे रहेंगे। हाँ, वो ट्रेन में चढ़ने के बाद ऐसा नीचे नहीं रखेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है? उनका रेलवे स्टेशन आज तक ऐसा ही पकड़े रहेंगे, और जैसे रेलवे स्टेशन आएगा ना, ऐसा ऐसा करके उतर के ऐसा ऐसा करके उसको लेके जाएंगे। हालेलुया। जब आप चर्च आए हो तो कम से कम आपकी चिंताओं को इधर डाल के जाओ। इतना बड़ा हॉल है, हालेलुया, और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखा हुआ यीशु यहाँ पर है। आपका बोझ को वो कम से कम हल्का करके जाओ। उन ट्रेन में यात्रियों के समान आप मत बनो। क्या करूं रे, चर्च भी गया था, वचन भी सुना हूं, लेकिन मेरा मन हल्का नहीं हुआ रे। हालेलुया। मुंह में सामने में समस्या रखे हो और वचन को साइड रखे हो तो काम आपको मिलने वाला पहला वचन, सबसे बड़ा वचन। वचन को रटना चालू करो, वचन को मुंह में बोलना चालू करो। वचन देहधारी हो जाएगा, वचन अपना रूप धारण करेगा, और रूप धारण करेगा तो शरीर की सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें आप बड़े आनंद और खुशी मनाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो किसके ऊपर अपना बोझ डालना है? लिसन में, किसके ऊपर अपना बोझ डालना है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस बारे वचन के द्वारा आशीष देंगे। सब बोले, ऊंची आवाज से बोले, आमीन।